क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप लोगों के नाम भूल जाते हैं, भले ही आप उनसे कुछ दिन पहले मिले हों? क्या उस वक्त आप फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं जब एग्जाम के दौरान आपको आंसर्स याद नहीं आते? या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बचपन की कोई घटना आपको अचानक याद आने लगी? हमारी मेमोरी का ऐसा ही अविश्वसनीय व्यवहार है। यही मेमोरी प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। चलिए साइकोलॉजी ऑफ मेमोरी को अंडरस्टैंड करते हैं। मेमोरी एक ऐसी प्रोसेस है जो इंफॉर्मेशन को एक्वायर, स्टोर एंड रिकॉल करने में हेल्प करती है। इसमें 3 स्टेजेस इनकोडिंग, इसमें विजुअल, ऑडियो या सिमेंटिक मीनिंग के रूप में इंफॉर्मेशंस की कोडिंग होती है। ब्रेन में इन सूचनाओं का संचयन होता है, रिट्रीवल। इन सूचनाओं को हम रिकॉल कर सकते हैं। हमारी ब्रेन में एक वास्ट स्टोरेज हाउस है जहां इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। इसे मेमोरी सिस्टम कहा जाता है। हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम कंप्यूटर जैसा ही है। ये एटकिंसन एंड सिफ्रिन ने 1968 में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच या स्टेज मॉडल प्रपोज्ड किया। इसमें 3 मेमोरी सिस्टम्स हैं: इंफॉर्मेशंस, आइकॉनिक, इकोइक एंड अदर सेंसेस के द्वारा सेंसरी मेमोरी सिस्टम में पहुंचकर 1 सेकेंड तक रहती है। इसमें सेलेक्टिव अटेंशन यूज़ करने पर ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में बदल जाती है, जो कि 30 सेकेंड्स तक रहती हैं। प्रैक्टिस के द्वारा इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल सकते हैं, जो कि परमानेंट लाइफ टाइम रहती है। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी, ऐसी मेमोरीज जिनका इम्पैक्ट कॉन्शियसली या सचेत रूप से दिखाई देता है। एपिसोडिक मेमोरी, यह हमारे लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड होती है, जबकि सेमेंटिक मेमोरी हमारी फैक्ट या नॉलेज को दर्शाती है। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरीज, ये किसी प्रोसीजर या अनकॉन्शियसली मौजूद लर्निंग को दर्शाती है, जैसे साइकिल चलाना या फुटबॉल खेलना। फ्लैशबल्ब मेमोरी किसी मूवमेंट का ऐसा स्नैपशॉट है जिसमें हम इमोशनली अराउजिंग महसूस करते हैं, जैसे कोई डिजास्टर, कॉलेज का लास्ट डे, मैरिज। फॉरगेटिंग, हरमन एबिंगहॉस ने एक मीनिंगलेस वर्ड्स की लिस्ट को बनाया, इसे रिकॉल करने की कोशिश की। इससे उन्होंने एक फॉरगेटिंग कर्व पाया, जिसको देखने पर यह प्राप्त हुआ कि फॉरगेटिंग शुरुआत के कुछ आवर्स में बहुत तेज हुई, उसके बाद ये स्लो हो गई। कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग ड्यू टू डिसयूज, कई मेमोरीज रिकॉल ना किए जाने पर भूल जाती हैं। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, कभी कभी न्यू नॉलेज को एक्वायर करने में हमारी ओल्ड इंफॉर्मेशंस के कारण दिक्कत आती है। जैसे हिंदी जानने वाला कोई व्यक्ति जब कोई अदर लैंग्वेज सीखता है तो उसे हिंदी की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आती है। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें पुरानी नॉलेज में हमारी न्यू नॉलेज की वजह से दिक्कत आने लगती है। फॉरगेटिंग ड्यू टू रिट्रीवल फेलियर, कभी कभी हम रिकॉल करने में असमर्थ होते हैं। ये अब्सेंस ऑफ रिट्रीवल क्यूज या संकेतों के अभाव के कारण होता है। मेमोरी इनहैंसिंग, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को बढ़ाने में मदद करती है। अच्छी नींद हमें
स्ट्रेस से दूर रखती है। हमें फॉरगेटिंग कर्व को ध्यान में रखकर अपना प्रैक्टिस सेशन डिसाइड करना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो हमें इंटरफेयर करती हैं या हमारी मेमोरी स्टोर्ड होने में इंटरफेयर करती हैं, उनसे बचना चाहिए। जैसे पढ़ाई करते समय टीवी नहीं देखनी चाहिए। मेक यूज़ ऑफ निमोनिक्स। किसी कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशंस को याद करने के लिए उसे किसी कम कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन से जोड़कर याद रख सकते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कि हम ईयर के मंथली सीक्वेंस को समझने के लिए अपने हाथ में उसे इमेजिन करते हैं। एक्रोनिम्स। किसी इंफॉर्मेशन की लिस्ट को याद करने के लिए उनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर एक वर्ड बनाते हैं और उसे रिमेंबर रखते हैं, उसे याद रखते हैं। राइमिंग। किसी इंफॉर्मेशन को पोएम के रूप में याद कर सकते हैं। चंकिंग। शॉर्ट टर्म मेमोरी की क्षमता को बढ़ाने के लिए इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। डेली मेडिटेशन हमारे माइंड को रिलैक्स्ड रखता है तथा डिप्रेशन को हमसे दूर रखता है।